सरसों का साग और मक्के की रोटी नाम सुनते ही पंजाब की याद आ जाती है ना। ये रेसिपी पंजाब की है और ये वर्ल्ड फेमस है। ये द्वापर युग से ही इस रेसिपी का प्रचलन चलते आ रहा है। जो लोग श्री कृष्ण या महाभारत देखते होंगे उन्हें ये पता होगा कि श्री कृष्ण भगवान विदुर के घर सरसों का साग और मक्के की रोटी खाई थी, जिसे खाकर वो धन्य हो गए थे और उनके मन में प्रेम अनुराग विदुर के प्रति अपार बढ़ गया था। तो वही भार और प्रेम अनुराग भरने मैं लेकर आई हूँ सरसों का साग और मक्के की रोटी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन और स्वाद, जिसे आप पहले कभी न बनाई होगी और न खाई होगी। इतना टेस्टी और मक्के की रोटी ऐसी जिसे आप हर बार बना सकेंगे, वो भी बिना टूटे और बिना टेंशन के। स्वाद ऐसा जो हर कोई तारीफ करेगा ये डिश खाने के बाद। इसे बनाने के लिए मैं कुछ ऐसे सीक्रेट तरीका बताऊंगी जिससे कि आप एक ही बार में एकदम परफेक्ट तरीके से इसे बना सकेंगे, वो भी बिना टेंशन के। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले साग की जरूरत होती है। तो साग हमारे मार्केट में पूरा भर भर के आ रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पर 200 ग्राम के करीब सरसों का साग लिए हैं। 200 ग्राम पालक हमें लेना है और मैंने यहाँ पर 2 मूली के पत्ते लिए हैं। इससे ज्यादा हमें पत्ते नहीं लेना है क्योंकि ये भी खरा होता है सरसों की तरह। और साथ ही यहाँ पर 200 ग्राम हम बथुआ लिए हैं और यहाँ पर हम 300 ग्राम मेथी लिए हैं, लेकिन 300 ग्राम मेथी हमें नहीं डालना है। यहाँ पर हम 100 ग्राम मेथी का ही हम यूज करेंगे। इन सारे साग को हम अच्छे तरीके से चुन बीन करके इस तरीके से काट लेंगे। काटने के बाद ये जो हमारी कोमल वाली डंठी है इसको रखेंगे और जो मोटी मोटी हमारी डंठी थी उसको हम पहले निकाल चुके हैं। इस तरीके से हमें साग को फ्रेश कर लेना है और अच्छे तरीके से धो लेना है। और काटने से पहले धोना है क्योंकि हम काट करके जब धोएंगे तो इसके सारे पोषक तत्व पानी में बह जाएंगे। इस बातों का ध्यान रखिएगा। सर्दियों का सीजन है और पूरा मार्केट साग से भरा हुआ है, तो इस मौसम में हमें साग भरपूर मात्रा में खाना चाहिए और इसका भरपूर फायदा हमें उठाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे साग को एकदम बारीक कट कर लिया है। उसके बाद हम इन सारे साग को एक 3 लीटर का कुकर लेंगे। आपके पास जो भी बड़े या छोटे साइज का कुकर हो आप उसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा 3 लीटर का कुकर था, इसमें हमने सारे साग को डाल दिया है। यहाँ पर मेथी का इस बातों का ध्यान रखना होगा कि मेथी यहाँ पर कम यूज करना है क्योंकि मेथी में बहुत कड़वापन होता है और सरसों का साग भी कड़ा होता है। तो सरसों के साग को बैलेंस करने के लिए हमने वहां पर पालक और बथुआ को बराबर मात्रा में लिया है। आप चाहे तो इसमें से कोई भी चीज को स्किप कर सकते हैं जो आपके मार्केट में आसानी से नहीं मिलता होगा। तो यहाँ पर हम 1 इंच के करीब अदरक लिए थे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लिए थे। और यहाँ पर 10 कली लहसुन लिए हैं और 3 मिर्च लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर नमक का यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो साग था वो एकदम छोटा छोटा कोमल था। साग हमारा बिना नमक का भी आसानी से गल जाएगा। आप चाहें तो अगर आपके पास कड़ा वाला साग हो तो यहाँ नमक का यूज कर सकते हैं। वैसे सागों में नमक का मात्रा होता है और उसमें नमी भी होता है, तो यहाँ पर हम पानी का भी थोड़ा ही यूज किए थे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक बाउल में हम पानी खौला लेंगे और उस पानी में से हम थोड़ा सा पानी निकाल लेंगे और इस पानी का क्या करना है आगे वीडियो में हम बताएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा थोड़ा सा पानी बचा है इसमें हमने क्या किया है कि ये जो थोड़ा सा पालक था उसको मैंने पालक को बचा करके रखा था। आधा पालक मैं कुकर में बॉयल कर ली थी और आधा पालक को मैं यहाँ बचा करके रखी थी। और साथ में यहाँ पर आधा चम्मच हम चीनी डाल देंगे। चीनी से इस पालक का कलर बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा इसको 2 मिनट के लिए खौला करके इसे हम छान करके बर्फ के पानी में निकाल लेंगे। बर्फ के पानी में डालने से क्या होता है कि इसका जो कुकिंग प्रोसेस होता है वो यहीं पर रुक जाता है। तो इसे हम इसी तरीके से छान करके निकाल लेंगे हैं। देखिए कितना हरा हरा हमारा इसका कलर हुआ है। इधर हम क्या करेंगे कि इस पानी से छान करके फिर हम एक मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे। सॉरी, यहाँ पर हम बड़े मिक्सर का यूज कर लिए हैं, हमें छोटे मिक्सर में डालना था, तो इसमें से हम छोटे मिक्सर में यहाँ ट्रांसफर कर लिए हैं और इसको इस तरीके से पीस लिए हैं। तो देखिए हमारा कुकर ठंडा होने के बाद जो हमारा साग था सरसों का वो अच्छे तरीके से गल चुका है। अगर आपके पास मथनी है ना, जो लकड़ी का मथनी होता है, अगर है तो आप उससे भी इसको अच्छे तरीके से मथ सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पर हम मिक्सर में मात्र 1 राउंड चलाएंगे। देखिए 1 राउंड चलाने से इस तरीके का हमारा पेस्ट बन करके तैयार हुआ है। जो ढाबे वाले होते हैं ना वो इसी तरीके का यूज करते हैं। वो मिक्सर लेते हैं और मिक्सर में मात्र 1 राउंड इसे चला करके इस तरीके से पेस्ट को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हम उसी ग्राइंडर में 2 चम्मच मक्के का आटा लेंगे और मक्के के आटा को भी इसी मिक्सर ग्राइंडर में 1 राउंड चला लेंगे।
एक राउंड चलाने के बाद इसे हम क्या करेंगे कि एक साइड में रख लेंगे और इधर कढ़ाई गर्म होने पर 2 चम्मच भर भर के घी डालेंगे। यहाँ पर घी डालना एकदम इम्पोर्टेंट है, अगर आप घी नहीं डालते तो यहाँ पर बटर का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हम जीरा डाल लेंगे, जब जीरा चटक जाए तो साथ ही हम हींग डालेंगे। हींग भी डालना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और यहाँ पर भर भर के हम लहसुन और अदरक डालेंगे। अदरक और लहसुन का फ्लेवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं। और साथ ही यहाँ पर हम अदरक को भी इस तरीके से भून लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, मात्र हल्का गोल्डन ब्राउन कलर का करना है। और साथ ही यहाँ पर हम मिर्च डाल लेंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अगर आप ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो ज्यादा, नहीं कम खाते हैं तो कम। और साथ ही यहाँ पर सीक्रेट पंजाबी लोगों का क्या होता है, मसाला तो यूज नहीं करते, बट यहाँ पर धनिया, जो साबुत धनिया होता है उसका यूज करते हैं। जब साबुत धनिया थोड़ा सा हमारा रेड कलर का हो जाए तो उसके बाद हम यहाँ पर प्याज कटी हुई डाल लेंगे। और जब प्याज थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसके बाद हम यहाँ पर 2 टमाटर ऐसे इस तरीके से रोस्ट कर लेंगे। और टमाटर जब इस तरीके से गल जाए तो साथ ही हम आधा चम्मच यहाँ पर हल्दी डालेंगे और कश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे। और साथ ही जितना हमारा साग है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम नमक का यूज करेंगे। याद रखिएगा, हम पीछे कहीं भी नमक का यूज नहीं किया है। यहाँ पर जो भी नमक डालना था हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाले हैं, क्योंकि साग जो होता है हमारा गल जाता है तो उसे देखने के बाद हम डालेंगे कि मेरा साग कितना बन करके तैयार हुआ है। तो आपको मैं एक बात बता दूं, अगर हमारी डिश आपको अच्छी लगेगी वीडियो देखने के बाद तो प्लीज आप इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करिएगा ताकि इसी तरीके की नई नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो देखिए हमने क्या किया है कि जो हमने पालक पीस करके रखा था वो टेस्ट के लिए नहीं, यहाँ पर हमने कलर के लिए यूज किया था, क्योंकि जो हरा हरा कलर होता है ना, इसके कलर को और बढ़ा देता है। उसके साथ ही हमने जो मक्के को पीस करके रखा था, मतलब ग्राइंड करके रखा था, उसको भी यहाँ हम डाल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर हम मक्के को ऐसे पाउडर फॉर्म में डालते तो वो क्या होता कि गुठली गुठली बन जाता। तो इसलिए अच्छा है कि सबसे बेस्ट तरीका है उसे मिक्सर में ग्राइंड करके डाल लें। और ग्राइंड करते समय वहां पर गर्म पानी का यूज करिएगा। अगर आपको लगे कि आपका साग बहुत ज्यादा गाढ़ा है तो आप वहां पर गर्म पानी का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर साथ में देखिए कि हम इधर मक्के की आटा को 2 कटोरी लिए हैं, आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और जो हमने पालक बॉयल करते समय पानी निकाला था वो इसी के लिए निकाला था। देखिए इसी गर्म पानी से हम यहाँ पर मक्के के आटा का डो लगाएंगे। मक्के के आटे में धीरे धीरे पानी डालते हुए इसे मिक्स कर लेना है। और जब ये ठंडी हो जाए तो अपने हथेली से इसे मैश करते हुए इसका एक डो बना लेना है। अगर आपको मक्के की रोटी बनाने में डर लगता है, वो फटने लगता है, तो आप वहां पर आटा का यूज कर सकते हैं, मतलब कि थोड़ा सा आटा डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने आटा का यूज नहीं किया है और मैं आपको सामने दिखाऊंगी कि इसे किस तरीके से आप बना सकते हैं। इसे अब रखते हैं हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर। उसके बाद हम इधर देखते हैं कि हमारा पंजाब का ऑथेंटिक डिश है वो एकदम बन करके तैयार हो चुका है। यहाँ पर आपको लगे कि अगर आपका जो साग है गाढ़ी है तो यहाँ पर गर्म पानी का आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। इधर हम उसमें जान डालने के लिए एक तड़का डालते हैं। तो तड़का डालने के लिए 1 चम्मच यहाँ पर भर करके हम घी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप घी नहीं डालना चाहते तो यहाँ पर बटर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पंजाबी लोग यहाँ पर घी का बहुत इस्तेमाल करते हैं। साथ ही यहाँ पर अदरक लहसुन डाल करके 2 हरी मिर्च डालेंगे और साथ ही यहाँ पर 2 लाल मिर्च डाल करके इसका तड़का लगाएंगे। तो इधर तड़का लगाने से पहले ये हम एक बाउल में इसे ट्रांसफर कर लेते हैं। अब बाकी जो साग हमारा बचेगा उसे हम फ्रिज में रख करके 2 दिन तक खा सकते हैं। जब आपका मन करे फ्रिज से निकालिए आधा घंटा पहले और उसमें इस तरीके से घी और लहसुन अदरक से तड़का दे करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कितना पंजाबी तरीके और ढाबा स्टाइल में हमारा सरसों का साग बन करके तैयार हो गया है। सेम जिस तरीके से हमने बताया है उस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपका भी साग इसी तरीके से एकदम परफेक्ट बन करके तैयार होगा और पहली बार में ही तैयार होगा, कसम से। तो आप एक एक ट्रिक को फॉलो जरूर करिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारा साग है उसको बैलेंस रखने के लिए कितने मात्रा में कौन सा साग लेना है ये मैं पहले बता चुकी हूँ। इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है।
तब जा करके आपका साग जो होता है ना एकदम परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगा। इधर हमारा जो ये डो है देखिए अच्छे से फूल चुका है। इसको इस तरीके से हम लोई बना लेंगे। लोई बना करके इस तरीके से हम क्या करेंगे कि सूखा आटा लेंगे, या तो फिर अगर आटा नहीं यूज करना चाहते तो मक्के का जो आटा है उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम गेहूं के आटे का यूज कर रहे हैं। और इस तरीके से बेलन को घुमाते हुए पतला सा हम बेल लेंगे। रोटी की तरह नहीं बेलना है, थोड़ा सा इसको मोटा ही रखना होता है। और जो ये मक्के का शुद्ध आटा होता है वो फटता ही है, ये सभी लोग जानते हैं। तो इसको हम गोल शेप देने के लिए एक कटोरी का यूज करेंगे। वो कटोरी में जो पतला कॉर्नर होता है उस टाइप का कटोरी होना चाहिए। तो मेरे पास ये टिफिन है, तो टिफिन को मैंने गोल शेप देने के लिए उसका इस्तेमाल किया है। देखिए इस तरीके का कॉर्नर वाला शेप होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको कट करके निकाल लेंगे। और हम इधर गैस को ऑन करके तवे को हाई फ्लेम पर रख दिए हैं। और जब एक साइड का अच्छे से पक जाए तो उसके साथ इसको हम धीरे से पलट देंगे। दोनों साइड की रोटी को हमें अच्छे से पका लेना है। और उसके बाद क्या करना है कि चिमटे की मदद से गैस को हाई फ्लेम पर रखना है और इस तरीके से हमें पका लेना है। देखिए हमारी रोटी कुछ इस तरीके से फूल गई है। इसी तरीके से हमें सारे मक्के की रोटी को बना करके तैयार कर लेना है एक एक करके। और चलिए इसे हम बना करके तैयार कर लिए और घी बटर के साथ तो इसकी प्लेटिंग करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने घी लगा करके मक्के की रोटी में इस तरीके से तैयार कर लिया है। तो आप बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप इस डिश को एक बार मेरे बताए हुए तरीके से जरूर ट्राई करिएगा और अपने अनुभव को मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। आप इसे देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने परफेक्ट तरीके से हमने इसे बना करके तैयार किया है। सरसों के साग का टेस्ट तभी कंप्लीट होता है जब उसके साथ घी लगा हुआ मक्के की रोटी हमारे सामने आती है। तो वो बहुत ही महान व्यक्ति होंगे जिन्होंने इस तरीके के डिश को हमारे साथ प्रेजेंट किया है, जिसे सभी लोग पसंद करते हैं। सर्दियों में जो शादी होती है इस डिश को उस शादी में जरूर ही बनाया जाता है, जिसे सभी लोग पसंद करते हैं। तो ऐसी रेसिपी के लिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।